तो गाइस थर्ड स्टैंडर्ड में सेकेंड लेसन एनवायरनमेंट में उसमें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी एक पोयम है लीव्स। लेट्स वी रीड। रेड पर्पल एंड इवन येलो, यानी कि यहाँ जो लीव्स है वो कैसे रेड है, पर्पल है और येलो है। सम ग्रीन वेट एंड लूज, कुछ ग्रीन वेट है और कुछ लूज है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स है वो अलग अलग काइंड की यानी कि अलग अलग तरीके के हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड, उनका जो शेप है और शेड है वो अलग अलग है। सम लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ एलिफेंट्स के ईयर जैसे लीव्स है। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कुछ डेविल के जैसे प्लेफुल है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ लीव्स जैसे फटे हुए हो और कुछ फोल्डेड यानी कि फोल्ड हुए ऐसे लीव्स है। एंड सम इवन ईटन लाइक द बेटल, यानी बेटल ने उसमें से कुछ पार्ट खा लिया हो ऐसे भी है। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, और कुछ डार्केस्ट है। यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, और कुछ जैसे ड्यू जैसे है, जैसे आंखों में से कोई टीयर्स जैसे लीव्स पे गिरे वैसे हो। सम आर लाइक बटरफ्लाइज सम लाइक बीज, कुछ बटरफ्लाइज जैसे भी है कुछ बीज जैसे भी है। सम आर हेरी एंड सम आर प्लेन, सम आर हेरी, हेरी में उसके ऊपर फर जैसा है और कोई प्लेन है, एकदम प्लेन है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न, कुछ ड्राई है जैसे कि उसमें कांटे हो ऐसे। एंड सम इवन रिमेंबर क्रेन, यानी कुछ रिमेंबर क्रेन जैसे। वुश 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 स्कटल एंड फ्लटर, वो जब हवा चलती है तो वो एक उनमें से एक साउंड होता है। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, और इस तरह से वो हवा चलने से उनमें से अलग अलग साउंड आता है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन वो स्माइल और खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और जब रात होती है तब वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इस तरह से जो लीव्स है वो अलग अलग तरीके के हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और उनका शेप है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो पोएट है उनका नाम है विजेंद्र पाल सिसोदिया। अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, यहाँ पीछे जो पोएम थी उसमें लीव्स दिए, उनमें कलर करना है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है। कलेक्ट ए फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, बेसिल यानी कि तुलसी। नेक्स्ट मिंट, मिंट यानी पुदीना। नेक्स्ट कोरिएंडर यानी कि धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, इन सारे लीव्स को क्रश कर देना है और उनको स्मेल करना है। फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या सारे के सारे जो लीव्स है उनकी स्मेल एक जैसी है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप वो स्मेल करके लीव्स बता सकते हैं कि ये कौन सा लीव है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम आगे करते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो ड्राई लीव्स से बना है। जैसे कि फर्स्ट इज गॉड गणेशा, यहाँ जो ड्राई लीव से गणेशा का पिक्चर बनाया है। और दिस वन इज माउस, यानी कि ड्राई लीव से माउस का पिक्चर बनाया है। नेक्स्ट इज अ बर्ड, एक बर्ड का पिक्चर बनाया है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में भी ड्राई लीव्स की हेल्प से इस तरह से आप पिक्चर बना सकते हो। तो यहाँ एक्टिविटी दी है यूजिंग ड्राई लीव्स, यानी कि ड्राई लीव्स का यूज़ करके मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, आपको भी अपने नोटबुक में अलग अलग एनिमल्स या बर्ड्स उनके पिक्चर बनाने हैं। नेक्स्ट, दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग, यानी कि प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। ऑल यू हैव टू डू इज, यानी कि जो लेसन में दीदी है वो सबको सिखाती है कि रबिंग कैसे होता है, यानी कि उसकी इम्प्रिंट हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो देखते हैं किस तरह से रबिंग होती है। टेक अ पेपर एंड क्रेयॉन और पेंसिल कलर, यानी कि हमें पेपर का पीस लेना है
और पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन लेना है। प्लेस अ लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड, वो पेपर का जो यानी कि जो लीफ है वो टेबल पे या फिर ग्राउंड पे रखना है। इट शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप, यानी कि लीव्स इस तरह से रखना है, उसके ऊपर जो वेन्स हो वो ऊपर की साइड होनी चाहिए। प्लेस अ पेपर ऑन द लिप, फिर वो लिप के ऊपर क्या रखना है, वो पेपर का पीस है वो लिप के ऊपर रखना है। जेंटली रब द क्रेयॉन और पेंसिल कलर ऑन द पेपर, फिर जेंटली वो पेपर के ऊपर हमें पेंसिल कलर या पेंसिल है वो क्रेयॉन है वो रब करना है। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लिप डज नॉट मूव, और ये ध्यान रखना है कि पेपर और लिप दोनों में से एक भी चीज़ मूव नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री, इस तरह से हम ट्रंक के ऊपर भी पेपर रख के रब कर सकते हैं। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक, ट्रंक के ऊपर इस तरह से पेपर हमें रखना है। एंड रब द क्रेयॉन और पेंसिल कलर ऑन इट, और इसके ऊपर पेंसिल कलर या वैक्स कलर या जो क्रेयॉन है वो रब करना है। लुक यू हैव मेड रबिंग द ट्री ट्रंक, इस तरह से ट्री ट्रंक पे हम रब कर सकते हैं। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, और दूसरे आपके फ्रेंड हो तो वो भी अलग दूसरे ट्री पे से रब करके रबिंग बना सकते हैं। आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, क्या अलग अलग प्लांट का जो रबिंग होता है वो सेम होता है, तो ये भी क्वेश्चन है। विच लीफ गिव ए गुड रबिंग, कौन सा लीफ होता है जिसका रबिंग अच्छा होता है, तो ये भी क्वेश्चन है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, कौन से ट्री का जो रबिंग होता है ट्रंक का वो डिफिकल्ट होता है, जल्दी से अच्छा भी नहीं होता है, तो वाई, क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आंसर है वो हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, तुलसी यानी कि बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया। क्रश लीव्स एंड स्मेल देम, इनको क्रश करके स्मेल करना है, उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। डू यू ऑल स्मेल लाइक अलाइक, क्या सारे के सारे की स्मेल सेम होती है, तो नो, ऑल द लीव्स डू नॉट स्मेल लाइक, ये सारे के सारे जो लीव्स है उनकी स्मेल एक जैसी नहीं होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप स्मेल करके बता सकते हो कि किसका लीव्स है, तो डिफरेंट लीव्स गिव डिफरेंट स्मेल, क्योंकि अलग अलग लीव्स होते हैं उनकी स्मेल भी अलग अलग होती है। वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ लीव्स बाय देयर स्मेल, हम कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनकी हम स्मेल करके बता भी सकते हैं कि ये इसका लीव्स है। आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, क्या अलग अलग प्लांट की जो रबिंग होती है वो सेम होती है, तो नो, द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर, कि नहीं, कि अलग अलग जो प्लांट है उनकी रबिंग सेम नहीं होती है। थर्ड नंबर, विच लीव गिव ए गुड रबिंग, यानी कौन सा लीव है जिसकी रबिंग गुड होती है, तो लीव्स विथ रफ सरफेस गेव गुड रबिंग, यानी कि जिस लीव की सरफेस रफ होती है उसकी रबिंग गुड होती है। फोर्थ नंबर, इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट, वाई, कि कैसे ट्री का जो ट्रंक होता है उसकी रबिंग डिफिकल्ट होती है, वाई, क्यों, तो इन केस ऑफ ट्रीज विच प्लेन एंड सॉफ्ट सरफेस, जिस ट्री का ट्रंक की जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है, एकदम प्लेन और सॉफ्ट होती है तो उसकी रबिंग इज डिफिकल्ट, उसकी रबिंग डिफिकल्ट होती है। अ सरफेस, रफ सरफेस मेक इट इजी टू गेट एन इम्प्रिंट बाय रबिंग, यानी कि जिस ट्रंक की सरफेस रफ होती है उसकी जो हम इम्प्रिंट लेने जाएंगे तो वो गुड आएगी, अच्छी आएगी। थैंक यू।